Mic check. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ प्रॉपर ट्रेडिंग। आज के लेक्चर में हम इंडिकेटर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया होगा और आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर के बाद अगर आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ जाता है और एक लेक्चर जो आप लोगों ने पहले देख लिया, अगर आप लोगों को ये दो लेक्चर समझ आ जाते हैं तो फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग आप लोगों के लिए करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको कोई और लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई और कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इन दो वीडियोस को समझ लेना है, बार बार ऑन रिपीट देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगी। आज के लेक्चर में हम RSI इंडिकेटर को, EMA और टाइम फ्रेम्स और कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आई होप कि आज का जो लेक्चर है मैं उसको बहुत आसान अल्फाज में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग उसको आसानी से समझ सकें। इसी के साथ साथ अभी मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन जो है ये हटाऊंगा और आप लोगों को लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और आपको वॉइस ओवर के ऊपर सब कुछ समझाता हूँ। ओके, सो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आज के लेक्चर में हम इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे, RSI, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे EMA साथ लिख देता हूँ मैं 5 एंड EMA 5 डिस्कस करेंगे और साथ हम डिस्कस करेंगे EMA 20। उसके बाद हम कैंडल स्टिक की जो विक्स होती हैं उसको डिस्कस करेंगे कि वो उनका क्या काम होता है, ठीक है। और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे टाइम फ्रेम्स को, ठीक है। अब बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये सारी स्कैल्पिंग के लिए हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग का जो कोर्स आप लोग देख रहे हैं ये स्कैल्पिंग के ऊपर है, तो इस वजह से हमने इन दो इंडिकेटर्स को लिया है और साथ हमने विक्स और टाइम फ्रेम्स को हम जो है इसमें देखेंगे, ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ से ये चीज़ें हमने कर ली ज़रा यहाँ पे, और अब हम ज़रा इसको यहाँ से किया और हम यहाँ से जाके फॉर एग्जांपल चार्ट खोल लेते हैं। क्रिप्टो में BTC स्वैप में आ गया और हम मैक्सी का फ्यूचर्स का चार्ट खोल लेते हैं, ठीक है। 4 आवर का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइम फ्रेम्स को, सही है। टाइम फ्रेम्स जो हम इसमें यूज़ करेंगे, इसको मैं ज़रा यहाँ से कर दूँ रिमूव। अब बेसिकली इसमें जो हमने टाइम फ्रेम्स यूज़ करने हैं, टाइम फ्रेम्स हमने यूज़ करने हैं 15 मिनट्स का, 5 मिनट्स का और 1 मिनट का, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। हम इसके ऊपर जाते हैं 15 मिनट्स के ऊपर, ठीक है। 15 मिनट्स के ऊपर हमारे सामने जो एक सपोर्ट लेवल है वो ये तकरीबन ये बन रहा है, ठीक है। जो 1,05,000 तकरीबन $200 के ऊपर हमारी एक सपोर्ट बन रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ आपने देखनी क्या होती है, मेन चीज़ आपने देखनी ये होती है कि ये कैंडल क्या है, ठीक है, कैंडल क्या बन रही है, सही हो गया। इसके बाद हम जाते हैं 5 मिनट के ऊपर। अभी मैं आपको सारा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ये, ठीक है। अब ये 5 मिनट के ऊपर बन गया। 5 मिनट के ऊपर हमें एक रेड कैंडल शो हो रही है। 1 मिनट पे जाएंगे तो 2-4 रेड कैंडल शो हो रही होंगी, ये देखें, ठीक हो गया। अब मैं आपको, ये आपके टाइम फ्रेम्स हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम्स में आपने 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है स्कैल्पिंग में, ठीक है। 15 मिनट के ऊपर जाएं तो अब हम डिस्कस करते हैं विक्स को, कि विक्स का क्या चक्कर है। ये देख रहे हैं कि ये जो प्रेशर ऊपर से बना, मतलब ऊपर वाली विक बड़ी है। जब विक ऊपर से बड़ी होगी ना, अपर विक बड़ी होगी, तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो ग्राफ ने नीचे की तरफ जाना है। लेकिन अगर विक नीचे की तरफ से बड़ी होगी, जिस तरह यहाँ पे नीचे की तरफ से बड़ी थी, तो इसका मतलब है बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, तो ग्राफ ने ऊपर की तरफ जाना है, जिस तरह ये ऊपर की तरफ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अगर ज़्यादा है तो हम 5 मिनट के ग्राफ के ऊपर जाते हैं, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास रेड कैंडल बन रही है क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। सेम चीज़ अगर हम इसको यहाँ से जाके देखें 1 मिनट के ग्राफ के ऊपर, तो ये देखें कि ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा था कि ग्राफ नीचे की तरफ ही आ रहा है, ये देखें, वो आ ही जाएगा अभी। अब बेसिकली 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट का ग्राफ आप क्यों देखते हैं इसमें, क्योंकि स्कैल्पिंग की जो ट्रेड होती है, स्कैल्पर्स जो होते हैं, आप स्कैल्पिंग में 15 मिनट से ज़्यादा ट्रेड होल्ड नहीं करते हो, ठीक हो गया। अब इसमें आप देखो कि सेलिंग प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो ग्राफ ने नीचे की तरफ ही आना है। 5 मिनट का आपने सबसे पहले ट्रेंड देखना है 15 मिनट के ग्राफ से, 5 मिनट के ग्राफ से आपने ट्रेंड को कंफर्म करना है, और 1 मिनट के ग्राफ के ऊपर आपने जाके सिर्फ पोजीशन देखनी है कि कहीं मार्केट यहाँ से करेक्शन तो नहीं ले रही, जिस तरह यहाँ पे करेक्शन लिया मार्केट ने एक और फिर ऊपर की तरफ गई है। तो आपने ये चीज़ें 1 मिनट के ग्राफ के ऊपर देखनी है। 1 मिनट के ग्राफ के ऊपर आपने कभी भी पूरा रिलाय करके आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना, ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसमें इंडिकेटर्स के ऊपर, ठीक है। इंडिकेटर्स में हम यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पे हम जाके लिख देते हैं सिंपली RSI,
ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक हो गया। इस इंडिकेटर को हमने लगाएंगे तो ये नीचे आ गया। अब ये देखें कि अगर तो RSI ये जो 70 है, ये जो 70 है यहाँ पे, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। ये जो 70 यहाँ पे है ना, अगर तो RSI अबव 70 है तो इसका मतलब है कि वो अपने ओवर बॉट जोन में गया हुआ है, ठीक हो गया। तो ओवर बॉट जोन में गया हुआ है तो उसने वहाँ से फिर आप शॉर्ट की पोजीशन खोल सकते हो। अगर तो RSI 30 से नीचे है, बिलो 30 है, तो फिर इसका मतलब है कि वो जो कॉइन है वो ओवर सोल्ड हो चुका है। तो ओवर सोल्ड में आपने अपनी लॉन्ग की पोजीशन के लिए देखना है। जिस तरह ये देखें कि यहाँ पर ये RSI जो है जब ये 70 से ऊपर 73 74 पे गई तो वहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बनी है। ये इस जगह से शॉर्ट की पोजीशन बनी है। यहाँ पे हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि 70 का उसने बैरियर जो है ब्रेक किया और उसके बाद वो नीचे की तरफ ही आया। तो फिर अगर आप यहाँ पे भी देखें कि वो नीचे की तरफ ही है तो आप अपनी शॉर्ट की पोजीशन यहाँ से खोल सकते थे। अगर हम इसको पीछे ले जाएं, यहाँ पे देखें जिस तरह 30 में ये 28 तक आ रहा है, 27 तक जब गई है तो यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन बनी है। फिर ऊपर की तरफ यहाँ पर भी सेम हुआ है, लॉन्ग की पोजीशन बनी है। यहाँ पे 70 से ऊपर थी तो शॉर्ट की पोजीशन बन रही थी। तो RSI का एक इंडिकेटर आपने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हुए अपनी जो ट्रेड लगानी है, एक वो आपने लगानी है इंडिकेटर जो सॉरी आपने लगाना है वो आपने लगाना है RSI का, ठीक हो गया। एक तो इंडिकेटर हमारे पास RSI हो गया। इसको मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि अगर अबव 70 है RSI तो आपने पोजीशन खोलनी है शॉर्ट की, क्योंकि वो ओवर बॉट हो चुका होता है। और अगर तो बिलो 30 है तो फिर आपने पोजीशन खोलनी है लॉन्ग की, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ओवर सोल्ड हो चुका होता है। ये RSI के लिए आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। अब हम अगले इंडिकेटर की तरफ जाते हैं जो हमने डिस्कस किया था, EMA 20 और EMA 5 और EMA 20, ठीक है। अब ये आपके सामने ग्राफ के ऊपर ये रेड और ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ठीक हो गया। अब इसमें आपने देखना क्या होता है, अगर तो ये जो रेड लाइन है इसको मैं यहाँ से भी आपको खोल के भी दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे EMA जो है ये लगाया हुआ है, ठीक है। EMA 21 लगा हुआ है, 20 और 21 हो इतना कोई फ़र्क नहीं होता उसमें, ठीक हो गया। उसमें हम चले जाते हैं। ये 1 मिनट मैं आप लोगों को यहाँ से इसको कर देता हूँ, मैं यहाँ से टर्न ऑफ, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और एक हम इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब आप जब चार्ट खोलेंगे तो आपके सामने ऐसा क्लीन चार्ट आपके सामने खुलेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इंडिकेटर्स में वापस जाना है, यहाँ पर जाकर आपने इसके ऊपर आ जाना और आपने लिख देना EMA, ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, EMA एक ही बात है। आपने इसके ऊपर जो है ना डबल क्लिक करना है, ठीक हो गया। ये आपके पास यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर 2 आपके पास EMA आ गए। आपने इसके ऊपर जाना, यहाँ से आप इसकी जाके लाइन वगैरह बढ़ा सकते हैं अगर आपने बढ़ानी है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही रखूँगा, ठीक है। और इसका कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ ये येलो टाइप सा, ठीक हो गया। इनपुट्स में आ जाती है, जो लेंथ है मैं इसकी चेंज करके कर दूँगा यहाँ पे 5, ठीक हो गया। और हम इसको ओके कर देंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इंडिकेशन आ रही है उसमें हम दूसरे उसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम इसको कर देंगे, इसको हम यहाँ पर जाकर कर देंगे 20 और इसके हम स्टाइल में से जाके हम इसको कर देंगे रेड, ठीक हो गया। इनकी मैं थोड़ी सी वो बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ओके। और इसमें भी जाके जो इसकी यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब आपके सामने ये 2 लाइंस जो हैं ग्राफ के ऊपर नज़र आ रही हैं, ठीक हो गया। जो हमारी EMA 5 की लाइन है वो येलो है और जो EMA 20 की लाइन है वो रेड है, ठीक है। EMA 5 जब EMA 20 को ऊपर से क्रॉस करेगा, मतलब ऊपर से क्रॉस ओवर होगा इनका, जिस तरह ये देखें यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं, ये EMA 5 जो येलो लाइन है इसने रेड लाइन को ऊपर से क्रॉस किया है तो शॉर्ट की पोजीशन बनती है। जब ये EMA 5 नीचे से क्रॉस करता है रेड लाइन को, मतलब EMA 20 को जब वो नीचे से क्रॉस करेगा तो फिर आपकी लॉन्ग की पोजीशन बनेगी। जिस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया तो फिर आप लॉन्ग की पोजीशन खोलेंगे, ठीक है। और ये आपके सामने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बनी है और यहाँ पर जब इसने ऊपर से अपना क्रॉस ओवर किया था तो यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बनी थी। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें, EMA 5 ने ऊपर से जब क्रॉस ओवर किया तो ये देखें जहाँ तक शॉर्ट की पोजीशन बनी है,
जब EMA 5 ने नीचे से क्रॉस ओवर किया है इस पॉइंट के ऊपर आके, तो यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन बनी है। ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। हर टाइम फ्रेम के ऊपर EMA RSI आपको डिफरेंट मिलेगी, तो आपने उनको मैच लाजमी करना है। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हम जाते हैं। 5 मिनट के ऊपर जाके हम ये देखेंगे कि यहाँ पे EMA 5 ने फिर EMA 20 को ऊपर से क्रॉस किया तो शॉर्ट बना, जब नीचे से उसने दोबारा क्रॉस किया तो फिर लॉन्ग बना। ठीक है, आपको ट्रेडिंग करते हुए, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हुए आपने सिर्फ कुछ बातों का ख्याल रखना है, और वो ये स्कैल्पिंग में, खास तौर पे स्कैल्पिंग में आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा। आपको सिर्फ दो इंडिकेटर्स की इंडिकेशन जो है चाहिए होती है, और इसमें जो बेस्ट इंडिकेटर्स होते हैं वो आपके पास EMA 5, EMA 20 और साथ RSI। अगर आपने इन दो इंडिकेटर्स को आपने मास्टर कर लिया, और साथ जो मैंने आपको विक्स वाली बात समझाई है, आपने सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर को अगर समझ लिया, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, टाइम फ्रेम्स हम इसमें यूज़ करते हैं 15 मिनट्स, 5 मिनट्स और 1 मिनट का। इंडिकेटर्स हम इसमें यूज़ करेंगे EMA 5 और EMA 20। EMA ओवरऑल एक ही इंडिकेटर है, और साथ हम RSI यूज़ करेंगे। ठीक है, RSI, EMA 5, EMA 20, और आपने सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर का ध्यान रखना है, और टाइम फ्रेम्स जो आपको बताएं आपने उनका ख्याल रखना है। ये वो नॉलेज है जो आप अगर ऑनलाइन भी देखते हैं तो लोग आपको कहते हैं कि ट्रेडिंग में 20% नॉलेज है और 80% प्रैक्टिस है। जो 20% आपका जो नॉलेज था वो सिर्फ यही है। अगर आपने इन 2-3 चीज़ों को मास्टर कर लिया जो आपको बेसिक समझाई थी, अगर आपने उनको पढ़ लिया, और अगर आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है, तो आपके लिए ट्रेडिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं और एज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं आप लोग। उसमें आपके लिए कोई मसला आपको नहीं आएगा फिर। ठीक है, ये वो कुछ बातें हैं जो आपको कोई भी ऑनलाइन ऐसे फ्री में नहीं बताता है। सही हो गया। तो अब आप लोगों ने करना ये है कि जो लेक्चर में, आज के लेक्चर में जो आपको अगर कोई बात नहीं समझ आई है, तो आपने उसको कमेंट सेक्शन में भी बताना है, और आपने इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और ऐसी वीडियोस देखते रहेंगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इस लेक्चर को आप बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को और मज़ीद बेहतर समझ आ जाए। और अगर कोई सवाल आप लोगों के दिमाग में आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।